हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी। आज हम क्लास 3 एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर 5 लिए हैं, जो कि है छोटूज़ हाउस। तो चलो बच्चों, स्टोरी को पढ़ते हैं। ये स्टोरी क्या पिक्चर के थ्रू दिखाई गई है, जिसमें बताया गया है छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। एक छोटू नाम का एक बच्चा रहता है जो फर्स्ट टाइम मुंबई से किसी गाँव से आया हुआ रहता है। ये देखो, यहाँ फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है एक बच्चा है, वो गाँव से आया हुआ है। और उसके पास देखिए सेकंड पिक्चर में दिखाया है, उसके पास रहने को घर नहीं होता है। वो ठंडी गर्मी बारिश सब जगह बाहर ही बैठा होता है। तभी उसे एक पाइप मिलता है। पाइप जो सीमेंटेड पाइप होते हैं बड़े से, वो पाइप दिखता है, उसको वो अपने रहने के लिए यूज़ करता है। उस पाइप को वो अपने हिसाब से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। कहीं रहने के लिए, कहीं कपड़े सुखाता है, कहीं पानी स्टोर कर रहा होता है, और कहीं खाना बना रहा होता है। देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं। अगली पिक्चर में दिया है बच्चों, देखो, एक जैसा ही ये छोटू नाम का बच्चा था, उसी तरह उसे एक और लड़का दिखाई देता है, जो कि वो भी घर की तलाश में इधर उधर घूम रहा होता है। अब वो बच्चा आता है, उसको भी छोटू अपने साथ ही अपने पाइप वाले घर में रख लेता है। फिर दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। तो ये थी हमारी पिक्चर स्टोरी। अब इससे रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? आंसर होगा, व्हेन छोटू लुक एट द पाइप ही थॉट दैट पाइप इज द सेफेस्ट प्लेस टू लीव। पाइप कैन सेव हिम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वाइंड, रेन एंड कोल्ड। पाइप उसके रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है, जो कि उसे वाइंड से, रेन से, कोल्ड से सेफ रखेगा। हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप? इसका आंसर होगा, छोटू यूज द पाइप टू स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, into which part did छोटू divided the pipe and its surrounding area? इसका आंसर हम लिखेंगे, छोटू divided the pipe and its surrounding area into a part used to sleep, a sleeping portion, a part used to cook, for cooking portion, a part for drying clothes, a part used for storing water, a part where guests can sit, our guest room। बच्चों, पिक्चर में हमने देखा था पाइप के एक पोर्शन को उसने स्लीपिंग पोर्शन बनाया था, कुकिंग पोर्शन, कहीं पर वो कपड़ा सुखा रहा था, और कहीं पर पानी स्टोर करने का स्पेस रखा था, और कहीं पर गेस्ट रूम बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस वुड छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। छोटू अपने घर का, जो उसका पाइप वाला घर था, उस पर सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में अपना टाइम स्पेंड करता था? इसका आंसर हम लिखेंगे, छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट द पार्ट वेयर गेस्ट कैन कम एंड सिट। जहाँ पर उसके गेस्ट आते थे, बैठते थे, वो अपना सबसे ज़्यादा समय वहीं पर व्यतीत करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइट मोनू टू लीव विद हिम इन द पाइप? इसका आंसर हम लिखेंगे, छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लीव with him in the pipe because Monu has no places to live. Monu can live easily in the pipe. Chotu was living alone in the pipe. He used to get bored. Monu can talk and play with him. जो एक और बच्चा उसे मिला था, उसका नाम था मोनू। वो उसे अपना दोस्त बना लिया, और उसे भी अपने साथ रहने को इनवाइट कर लिया, और दोनों ही इजीली उस पाइप में रहने लगे। और छोटू वहाँ रहते हुए अकेले बोर होता था। मोनू के साथ मिलने से वो बातें करता, खेलता, और दोनों हंसी खुशी से रहते। Who all live with you in your house? My family member live with me in my house. Mother, father, sister, brother, grandfather, grandmother। बच्चों, इनके अलावा आपके साथ और भी जो आपके फैमिली मेम्बर्स रहते होंगे, आप उनके भी नाम लिख सकते हैं। How much time in a day do you spend in each part of your house? आप अपने घर में कौन से पार्ट में कितना टाइम स्पेंड करते हैं? तो मैंने यहाँ लिखा है, रीडिंग रूम में 4 आवर्स, बेडरूम 8 आवर्स, ड्राइंग रूम 1 आवर्स, किचन 1 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर वन पर्टिकुलर मेंबर इन योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम? मैंने इसका आंसर लिखा है, यस, मदर स्पेंड मोर टाइम इन किचन। हमारी जो मम्मी होती है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय किचन में ही बीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पार्टिकुलर फैमिली मेम्बर नेवर गोज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम? हमारी फैमिली मेम्बर में ऐसा कौन है जो बहुत ही कम समय के लिए किसी पार्ट में जाता है? तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा, यस, फादर गोज़ इन द किचन ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, क्योंकि हमारे फादर काम से ज़्यादातर घर से बाहर ही होते हैं। बच्चों, यहाँ एक और स्टोरी दी गई है, उसे भी हम रीड करते हैं। होम स्वीट होम। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग ओनली टू अस,
बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर। यहाँ पर एक बच्चा है जो कि अपनी माँ से बोल रहा है, माँ आप कहती हो कि यह घर हमारा है, बट मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि ये हमारा घर कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो कई सारे लोग रहते हैं। तभी आगे, लुक मदर हाउ दिस माइस आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर एंड लुक हाउ these mosquitoes fly एनी हाउ पीसफुल इज द हैप्पी स्पाइडर। माँ देखो यहाँ पर चूहे किस तरह से कैच कैच एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। मॉस्किटोज़, जो हमारे घर पे मॉस्किटोज़ होते हैं, वो कितने आराम से उड़ रहे हैं, कितने खुशी से रह रहे हैं। ये जो स्पाइडर हैं कितनी शांति से हैं। एंड लुक मदर एट द लेजी लिज़ार्ड हाउ स्लोली इज क्रॉल टू एंड फ्रो एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक आंट्स ऑल मार्चिंग इन अ रो। माँ देखो यहाँ पर कैसे एक लेजी लिज़ार्ड क्रॉल कर रही है एंड ब्लैक आंट्स, इन्हें देखो ये कैसे मार्च कर रही हैं, मार्चिंग करते हुए रो में चल रही हैं। एंड लुक आउटसाइड इन द courtyard द बर्ड आर ऑल पिकिंग अबाउट जस्ट लाइक व्हेन माई सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट क्वेरल एंड शाउट। माँ यहाँ घर से बाहर देखो बर्ड्स कैसे पिकिंग कर रही हैं, अपनी चोंच से चोंच लड़ाई, जैसे कि मैं और मेरी बहन कभी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी मस्ती करते हैं, उस तरह से। मैं ये कैसे मान लूँ कि हमारा घर है, ये तो हम सबका घर है। दैट आई वाई आई से डियर मदर डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली आर्स, इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव हियर एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स। ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, ये तो हम सबका घर है, जो कि हम सब यहाँ कई सालों से, कई समय से सभी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। बच्चों आपको पता है रैट हैव पुअर आई साइट्स बट हैव एक्सलेंट सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट। रैट जो होता है, चूहा हमारे घरों में जो होता है, वो बहुत ही अच्छे से सूंघ सकता है, किसी चीज़ को टेस्ट कर सकता है और टच कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड एंड राइट। बच्चों यहाँ पर दो पिक्चर्स ड्रॉ करनी है टू एनिमल्स की, जो कि हमारे घर पर बिन बुलाए आ जाते हैं। मैंने यहाँ रैट और हाउस फ्लाई की पिक्चर ड्रॉ की है एंड उसका नाम लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू कीप आवर हाउस क्लीन। इसका आंसर होगा बाय डस्टिंग द ऑब्जेक्ट्स कीप इन आवर हाउस। सेकेंड, by cleaning house with the help of broomsticks. थर्ड है by keeping all the objects at their respective place. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who all help to keep your house clean? इसका आंसर मैंने लिखा है मदर, सिस्टर, ब्रदर help to clean the house. तो बच्चों यहाँ पर अगर इनके अलावा आपके घर में हाउस कीपर है तो आप उसको भी नाम लिख सकते हैं। Where do you throw the garbage of your house? इसका आंसर होगा वी थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन। हम डस्टबिन में गार्बेज फेंकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द एरिया अराउंड यू हाउस क्लीन। क्या आपके घर के आसपास का एरिया साफ़ है? तो मेरे घर के आसपास का एरिया तो साफ़ है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा येस द एरिया अराउंड आवर हाउस इज़ क्लीन। नेक्स्ट है, इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, व्हेन एंड हाउ। यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिखा है येस we decorate our house on Diwali. We decorate our house with light, candle, flowers, etc. Next question है, name the things with which you decorate your house. इसका आंसर, we decorate our house with flower, painting, flower pots and caricatures. बच्चों इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।